रहा हूँ 18 प्रश्न वाली का अंक बाहर या कुल अंक 4 की है। इसमें 1 + 1 + 2 4 नंबर के 3 प्रश्न आएंगे। 1 + 1 + 2 पेपर में प्रश्न संख्या 9वीं और 10वीं और 2500 प्रश्न होगा। तीन प्रश्न आएंगे आपको, नवा और यह प्रायिकता। प्रायिकता प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता ये 4 नंबर की है। देखिए, पहला, प्रायिकता किसे कहते हैं? प्रायिकता किसे कहते हैं? प्रायिकता किसी घटना को संख्यात्मक रूप में, किसी घटना को संख्यात्मक रूप में व्यक्त करना प्रायिकता कहलाती है। किसी घटना को संख्यात्मक रूप में व्यक्त करना प्रायिकता कहलाती है। प्रायिकता को PA या PE द्वारा प्रदर्शित करते हैं। PA या PE द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसी घटना की प्रायिकता न हो, इसे PA द्वारा प्रदर्शित करते हैं। सूत्र: प्रायिकता PA अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। सूत्र हो गया दूसरा। सभी घटनाओं की
प्रायिकताओं का योग एक होता है। सभी घटनाओं की प्रायिकता का योग एक होता है। PA प्लस PA नहीं बराबर एक। सभी प्रायिकता घटनाओं का योग एक होता है। सूत्र हो गया, किसी घटना की प्रायिकता है एक माइनस किसी घटना की प्रायिकता नहीं है। ये हो गया आपका तीसरा। समप्रायिक घटना किसी समप्रायिक घटना किसी घटनाओं के योग या ऐसी घटना ऐसी घटना जिनका योग ऐसी घटना जिनका घटना समान हो। समप्रायिक घटना ऐसी घटना जिनका घटना समान हो, समप्रायिक घटना कहलाती हैं। जैसे एक सिक्के को उछालने पर चित्त या पट आने की घटना। एक सिक्के को उछालने पर एक सिक्के को उछालने पर चित्त या पट आने की घटना। एक सिक्के को उछालने पर, फिर देख लो दोबारा, यानी प्रायिकता किसी घटना को संख्यात्मक रूप में व्यक्त करना प्रायिकता कहलाती है। प्रायिकता का PA द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसी घटना की प्रायिकता न हो इसे PA बार का निशान है, ये द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और ये सूत्र हो गया कौन सा हो गया, चौथा नंबर देखो। एक पासे को उछालने पर कुल परिणाम। एक पासे को उछालने पर कुल परिणाम बराबर कितने होते हैं, 6। 1 2 3 4 5 6। पांचवा 2 पासों को उछालने पर कुल परिणाम 36। दो पाँचों बचा कुल परिणाम 36। 1 2
3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6। हाँ, इधर ऐसे करो गिनती, 1 2 3 4 5 6। एक और साइड समझ लो, इधर गिनती लिख दे जाओ, इधर लिखो 1 1 1 1 1 और 1। इधर गिनती लिखो 1 2 3 4 5 6, 2 इधर 2 2 लिख दे जाओ। इधर गिनती लिखो 1 2 3 4 5 6, इधर 3 3 लिखते जाओ। इधर 1 2 3 4 5 6, इधर 4 4 लिखते जाओ। एक 2 3 4 5 6, इधर 5 5 लिखते जाओ। एक 2 3 4 5 6, इधर 6 6 लिखते जाओ। अब देखो कुल परिणाम 36 है, कितने गए 36। अब एक बात सुनना, 5 के अंक, 5 के अंक, कुल परिणाम 36 है। अब इसमें आप देखते जाओ 5 के अंक भी आपके गिन लो, 5 के अंक कितने के देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 5 के अंक 11, 1 के अंक 11, सब 11 11, 1 का 5 का 2 का सब 11 11 होंगे। इनमें 5 के अंक देखो ये 1 2 3 4, ये फिर इधर से तो हाँ, और अंकों का योग देखो यहाँ से ये 7 अंक हो गए, कितने गए 7, 6 1 7 5 2 7 4 3 7, ये 6 6, ऐसे इन्हें गिनते जाओगे आप तो ये सवाल बहुत बनेंगे। इसमें मैं लिखा दूंगा आपको, छठा प्रश्न है आपका। दो 500 को उछालने पर 5 के अंक आने के अनुकूल परिणाम, पाँच 2 500 को उछालने पर 5 के अंक होने का अनुकूल परिणाम 11। 5 के अलावा 1 2 3 4 6 भी इतने होंगे। ये हो गया 7वां। आया हो, एक सिक्के को
उछालने पर, एक सिक्के को उछालने पर कुल परिणाम 2 HT। दो सिक्कों को उछालने पर कुल परिणाम 4, कुल परिणाम 4। हेड हेड, हेड टेल, टेल टेल, टेल हेड। चित्त और पढ़। आया 9। तीन सिक्कों को उछालने पर कुल परिणाम 8। हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। हेड चित टेल पट्ट होता है। टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल। ये कुल 8 परिणाम हो गए। पट्ट होता है, पट्ट। दसवां, सम संख्या 2 4 6 8 11 विषम संख्या 1 3 5 7 9 11। 12वां, अभाज्य अभाज्य संख्याएं 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिनके एक और स्वयं के अलावा कोई गुणनखंड नहीं हो। एक और स्वयं के अलावा आप देख लो, 2 में 2 का 1 का भाग जाएगा, किसी का नहीं जाएगा। 3 का 5 का भी इनका कोई खंड नहीं है। अब जैसे 15 है, 15 के हो गए आपके 3 गुणा 5 हो गए ना 2 गुणनखंड। इसलिए इसके कोई, आप 29 का देखो, आप 29 का 29 गुणा 1 ही होगा और नहीं हो सकता। अगर एक उसी के और स्वयं के अलावा कोई खंड न हो तो ये अभाज्य संख्या है। विषम संख्या तो आपको पता है जिन संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए, और सम संख्या है जो 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए, जिनमें इकाई अंक। अब आ जाओ आप
आप सवाल नंबर देख लो, आप एक बार देख लेना सूत्र जरूर, ये तो आपके काम के हैं, ये वाले 5 साल वगैरह ये सब काम में आएंगे। अब देखिए पहला सवाल है, छोटे छोटे प्रश्न है ये, 11 प्रश्न है मात्र, और इसके उदाहरण भी है। एक पासे को उछालने पर एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता होगी। देखिए तरीके से, बोर्ड का नियम है हल। एक पासे को फेंकने पर, ये एक तो सवाल ये हो गया, एक ये हो गया, ध्यान रखना है। अब है एक पासे को फेंकने पर या उछालने पर, एक पासे को उछालने पर कुल परिणाम बराबर 6। देखिए इधर लिख दो 1 2 3 4 5 और 6। जो अपन लूडो खेलते हैं वो 5 है, उसमें 6 अंक होते हैं। कितने होते हैं? 6। 4 से बड़ा अंक आने के अनुकूल परिणाम, 4 से बड़ा अंक आने के अनुकूल परिणाम। अब देखो आप इधर देखिए 1 2 3 4 5 और 6 ये हैं। अब इसमें कितने सवाल बनते हैं? सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या। तो 4 से बड़ा, 4 से बड़ा ये ले, इन्हें हटा दो आप। तो 4 से बड़ा कौन से हो गए बताओ? 2 हो गए। कौन से हो गए? 2। कौन कौन से हो गए? 5 और 6। ध्यान रखना है 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, 4 से बड़ा अंक आने के अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम, अब इसमें यहां से हटा दो, 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। क्या लगाओ? सूत्र तरीका दे। अब इसमें लिखो अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। बराबर नीचे बराबर, ध्यान रखना है। बताओ कितने आ गए? 2/6। कितना उत्तर आ गया? 1/3। और प्रायिकता, और ऐसे लिख दो P A। एक घटना होती है, लैब का हो गया। पहला सवाल हो गया। दूसरा, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है।
एक सिक्के को दो बार उछाला, दो बार उछाला जाता है तो दोनों बार चित आने की प्रायिकता हो गई। एक सिक्के को दो बार एक सिक्के को दो बार उछाला जाता है, दोनों बार। अब देखो एक सिक्के को, अब यहाँ तक एक सिक्के को दो बार उछाला जाता है और दो सिक्के को एक बार उछाला जाता है, बात एक ही है। तो एक सिक्के को दो बार उछालने पर कुल परिणाम, एक सिक्के को दो बार उछालने पर कुल परिणाम बराबर 4। H H H T T T T H, हेड 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 टेल 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 हेड, कुल परिणाम हो गए। अब यहाँ आ जाओ, दोनों बार चित आने की प्रायिकता। अब दोनों बार चित, देखो चित दोनों बार, बताओ कितनी बार है ये, दोनों बार चित आने की। दोनों बार चित आने के अनुकूल परिणाम, बताओ कितने के, 1। H H। अब दोनों बार चित आने की प्रायिकता, सूत्र सब में लगाना है आपको। सूत्र बिगड़ तो आपको एक ही सवाल आएगा, अनुकूल परिणाम की संख्या बटे फिर बराबर नीचे बराबर 1/4 प्रायिकता, वैसे हो गया। एक सिक्के को दो बार उछालने पर कुल परिणाम आपके हो गए 4। चित्त 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 पट टेल, चित्त 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 पट 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 चित्त, ध्यान रखना है, हेड और टेल चित्त पट पट होता है ये। तो ये हो गया आपका। अब है सवाल नंबर आपका है तीसरा, इसमें आपको बन के आ सकता है। तीसरा मैं बना दे रहा हूँ पहले, फिर इसके ऊपर बना के दे दूंगा आपको एक मैं। तीसरा प्रश्न,
1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या का यादृच्छिक चयन किया जाता है। यादृच्छिक मतलब होता है अकस्मात, अचानक। 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या का यादृच्छ चयन किया जाता है। प्रायिकता ज्ञात करो। हल 1 से 17 तक के प्राकृत संख्या में से एक संख्या का यादृच्छिक चयन किया जाता है। प्रायिकता। अब सुनो भाई, यहाँ से यहाँ तक देखो पहले क्या है। ये है आपका कुल परिणाम। कौन सा परिणाम है? कुल परिणाम। 1 से 17 तक की संख्याओं का कुल परिणाम हो गया आपका 17। एक संख्या का यादृच्छिक चयन किया जाता है। 1 से 17 तक के प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या यादृच्छिक चयन किया जाती है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह एक कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। हाँ भाई, एक तो ध्यान निकालो। 1 से 17 तक की संख्याओं का कुल योग बराबर 17। एक अभाज्य संख्या होने के अनुकूल परिणाम। एक अभाज्य संख्या होने के अनुकूल परिणाम। अब देखो भाई, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 अभाज्य संख्या। देखो इसमें अभाज्य संख्या बताया था वे संख्याएं जिनके अभाज्य गुणनखंड एक और स्वयं के अलावा नहीं हो। तो अभाज्य संख्या देखिए 2 1 ध्यान रखना, सम संख्या भी और अभाज्य। एक तो 2, 1 3, 1 5, 1 7, एक आपकी 11, एक 13 और एक 17। 1 2 3 4 5 6 7 ध्यान रखना है। चाहे तो तुमको तो इनके पीछे लिख देता हूँ, इनको तो ध्यान रहेगा आपके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। अब यहाँ में गोला लगा दो। देखो ध्यान कर लीजिए, 2 एक ने अभाज्य ने भाज्य, ध्यान कर लीजिए। 2 3 7 11 एक 5 और 5 13 और 17। ये हो गई आपकी। तो ये हो गई आपकी, हो गई 7। कितने हो गए? 7।
2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17। सूत्र एक अभाज्य संख्या होने की और क्या लिख दो यहाँ, प्रायिकता। हाँ भाई, होने की प्रायिकता। अब लगाओ सूत्र। सूत्र तो सब में लगाना है आपको। अनुकूल छोटा लगा, चलो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणामों की संख्या। परिणाम लगा कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर लगाओ। आया भैया, बोलो 7/17। लिखावट का ही खेल है इसमें, छोटे छोटे सवाल है। एक भी संख्या बदल दे, 6 कर दिया तो सवाल गलत। तो ये थोड़ा ध्यान रखें, विशेष तौर पर समझ गए तरीका। ये 3 लाइन होती है, ये दोनों लाइन देखो एक जैसी आती है हरदम, बिल्कुल। इनमें हर में देख लो आप, बिल्कुल तरीका होता है करने का। इनका तरीका बराबर नीचे बराबर। एग्जामिनर भी देख के खुश हो जाता है, ध्यान कर लेना। और छोटी मोटी गलती को तो छोड़ भी देता है, मैंने देखा है। जिनके 100 में से 100 है गणित में, तो आप मेहनत करोगे तो ऐसे आपके समझ बैठेगा अच्छी तरह। ध्यान है, तरीका लिखने का ये होता है। और भैया ये मेरा तरीका अलग ही है, मैं तो स्पेशल कराता हूँ, एक एक चीज़ है तरीके से। तो आप तरीके से करोगे। लिखावट का जरूर देख लो, तरीका बराबर नीचे बराबर होना चाहिए, तो ये करोगे तो ये आपके उताली होगा अपने। ये मैं इसको मिटा देता हूँ। अब एक आध सवाल मैं आपको बना के करा देता हूँ, बोर्ड में ये नहीं आता भाई, वो बदल के देता है, वो आपको ध्यान कर लेना। तो जैसे दीजिए आप, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको बना के। 1 से 90 तक की संख्याओं में से एक संख्या निकाली जाती है कि प्रायिकता होगी। नंबर 1, एक 2 अंक की संख्या एक 2 अंक की संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या दो अंक की संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या एक 5 का गुणज हो। ये सवाल है भाई, ये बना के दे दिया मैंने आपको। अब देखिए, 1 से 90 तक की संख्याओं में से एक संख्या निकाली जाती है तो प्रायिकता होगी। 3 प्रश्न बना दिए हैं। अब है 2 अंक की संख्या। 2 अंक की संख्या में फिर बता देता हूँ मैं आपको। 1 अंक की संख्या होती है 1 से 9 तक की, तो 2 अंक की संख्या 1 से 9 संख्या घटा तो 9, उसमें से 2 अंक की संख्या निकल जाएगी। तो मैं इसको देख करके बता रहा हूँ। पहला सवाल है इसका, देख लेना। कुल परिणाम 90 दो हल। कुल परिणाम 90 2 अंक की एक संख्या होने के 2 अंक की एक संख्या होने के
अनुकूल परिणाम। हाँ भाई, 2 अंक की संख्या होने के अनुकूल परिणाम। 1 अंक की संख्या बताओ कौन सी है? एक अंक की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक अंक की संख्या है ये, ध्यान करना, 1 से 9 तक की। तो 2 अंक की एक संख्या होने के अनुकूल है। 90 में से, पहले यहाँ दिखाओ, 90 में से तो कितने का आगे भाई? 81। कितना आगे? 81। दो अंक की संख्या होने की प्रायिकता। हम्म 81/90 करो साल। 9 नाम 81, 9 दही के 90, 9/10 आ गई। नौ दही के 90। दूसरा क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या। एक पूर्ण वर्ग संख्या होने के अनुकूल परिणाम। एक पूर्ण वर्ग संख्या। हाँ भाई, पूर्ण वर्ग संख्या देखो आप, पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है? पूर्ण वर्ग, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 6 का कितना हो गया? 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81। 10 का 100 हो गया, ज़्यादा हो गया तो गिनो इन्हें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गई आपकी 9। 1 4 9 16 25 36 49 64 और 81। ले भाई, एक पूर्ण वर्ग संख्या होने की प्रायिकता। एक पूर्ण वर्ग संख्या होने की प्रायिकता। सूत्र सब में लगाना है। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने देखो? 9 और कुल परिणाम कितने? 90। बताओ कितने आ गए? 1/10। अब कह रह गए तीसरा, 5 के गुणज होने के, 5 के गुणज होने के पाँच के गुणज होने के अनुकूल परिणाम। हाँ भाई, बताओ कितने हो गए? 18। कितने हो गए? 18। कैसे? 5 एकम 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 25, 18 पंजी 90, 18 हो गए। 5 के गुणज होने की प्रायिकता। एक एक लाइन के हैं ये वैसे आपके, और ये थोड़ी समझने की बात है। 5 के गुणज
होने की प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। हाँ भाई, अनुकूल परिणाम कितने के 18, कुल परिणाम कितने के 90, कितने हो गए बताओ 1/5। अब प्रश्न में एक से ज़्यादा उत्तर उन्हें नीचे दे दो आप भाई, ये ध्यान रखना पड़ेगा बोर्ड में, एक से ज़्यादा प्रश्न उत्तर कहाँ दो नीचे। तो ये हो गए आपके, तो दो अंक की एक संख्या हो एक पूर्णवर्ग संख्या हो पाँच का एक गुणज हो, दो अंक की एक संख्या हो, यह आ गया एक पूर्णवर्ग संख्या हो, पूर्णवर्ग संख्या का है अपने पास ये रहा 1/10 और 5 का एक गुणज हो, कितना आ गया 1/5। बोर्ड में प्रश्न में एक से ज़्यादा उत्तर हो तो खां लिखो नीचे, ध्यान रखना है। ये हो गया, अब आ जाओ आप नोट कर लो इसको, ये मैंने बना के दिया, ऐसे बन के आ सकते हैं, आपको ध्यान कर लेना, बोर्ड में देता है वो बना करके, किताब की कोई ज़रूरी नहीं है। अब है लीप और अलीप, चौथा दिखे, चौथा प्रश्न, एक सिक्के के लगातार 3 बार उछालने पर एकांतरता चित्त या पट आने की प्रायिकता। ध्यान कर लेना, एक सिक्के को 3 बार उछालो या 3 सिक्के को 1 बार उछालो, बात एक ही है। तो एक सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल परिणाम 8, कुल परिणाम कितने गए 8, चित्त 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 पट चित्त पट चित्त पट चित्त चित्त पट पट हाँ भाई, अब देखिए, अब एकांतरत, एकांतरत का मतलब क्या होता है, एक अंतर होना चाहिए, जोड़े से नहीं होना चाहिए, एकांतरत। अब देखिए इसमें एक तो ये रहा और एक ये रहा, एकांतरत का मतलब एक साथ नहीं होना चाहिए, गैप होना चाहिए। तो एच एच आ गए, एच टी एच एकांतरत, तो एकांतरत चित्त या पट आने के अनुकूल परिणाम 2, एच टी एच टी एच टी, ये 2 है भाई, कितने हैं 2। एकांतरत चित्त या
पट आने की प्रायिकता। सूत्र तो लगाना है ही आपको, आया भाई अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम 2/8, 2 का 5 बोलो, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 1/4। प्रायिकता PA, प्रायिकता PA, ये हो गया आपका, ये भाग हो गया भाई, ये आपका